the congregation, and really people are very excited to see. हम अपने हाथ लहराकर सब सिस्टर को सलाम कहेंगे. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. खुदावंद की तारीफ हो और आप सबको मेरी तरफ से बड़ा दिन मुबारक हो. Hallelujah. Yeah, this is a wonderful. और ये मेरे लिए बहुत ही आज का दिन खास दिन है. because today we celebrate something special. और ये खुदा ने हमारे लिए ये खास दिन बनाया है. Today we celebrate the favor of God on humanity. और आज हम जो देखने जा रहे हैं कलाम में से कि इंसानियत के लिए खुदा जो है वो जमीन पर उतर आया इंसान की सूरत में. That God sent his only begotten son Jesus Christ. और उसने हमारे लिए अपना जो इकलौता बेटा है वो बख्श दिया सारी इंसानियत के लिए. आमीन. Hallelujah. That God, the creator of the universe, took human flesh. और जो कायनात का बनाने वाला खुदा है उसने हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर भेजा. That God came into the womb of a virgin. और आप जानते हैं कि जो खुदा है उसने एक बच्चे की शक्ल इख्तियार की, इंसानियत की शक्ल इख्तियार की और जो मुकद्दसा मरियम पर फजल होता है और वो बच्चे की शक्ल में मां के पेट में होता है. That God humbled himself to become a man. तो खुदा ने जो है वो अपने आप को इतना हम्बल किया कि वो खुद इंसान बनकर जमीन पर उतर आया. हालेलुया. Amen. Hallelujah. We thank the Holy Spirit for today. आज के दिन के लिए हम पाक रूह के शुक्रगुजार हैं. Today, as we celebrate the birth of Jesus Christ, destinies shall be born in your life. और आज जो आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आपको ये खुदा ने फजल दिया है और वो आपकी तकदीर को बदल देना चाहता है. The miracle that you are expecting from the Lord shall be born, shall conceive and be born in Jesus' name. और यीशु के नाम से तमाम मौजज़ात होना चाहते हैं आज आपकी जिंदगी में, क्योंकि आज का दिन आपकी जिंदगी में बड़ा खासुल खास दिन है. I also thank Evangelist Danish and all the people that have worked together with him to bring this program. मैं इवेंजलिस्ट दानिश की और उन तमाम भाइयों की जो इसके साथ काम करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उन सब की शुक्रगुजार हूं. So how did Christmas begin? Why are we talking about Christmas? जब हम क्रिसमस के बारे में बात करते हैं ये क्रिसमस है क्या चीज? We know about the fall of man. We remember the Garden of Eden. हम जानते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया और उसको बागे अदन में रखा. After Adam and Eve made a mistake and took the fruit, God said, I will bring a remedy. और फिर क्या होता है कि आदम से एक गलती सरजद हो जाती है. वो फल जो उसको खाने के लिए खुदा ने कहा कि तू उसको नहीं खाएगा, बाग के बाकी फल खा सकता है, तो फिर क्या होता है कि उससे गलती सरजद हो जाती है और वो फल खा लेता है. God planned for a solution. और खुदा ने इसके लिए एक मंसूबा बनाया. वो जो रिश्ता टूट गया था उसको जोड़ने के लिए उसने प्लान किया. And in Genesis 3:15 he said, I will put enmity between you and the woman. और फिर जब हम पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत पर गौर करते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान एक अदावत डालूंगा. God was talking to the serpent in his face. और फिर क्या होता है
कि जो खुदा है वो सांप के साथ भी वो कुछ उसको भी सजा देता है. He said, I will bring enmity between you and the woman. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे दरमियान में एक दुश्मन को भेजूंगा. And between your seed and her seed. सॉरी. Between your seed and her seed. Your offspring, your child and her child. Yes. और फिर जब हम देखते हैं कलामे हक में से, तो फिर औरत को खुदा कहता है कि तू जब कोई औलाद जनेगी तो दर्द के साथ तेरे में दर्द हमल को बढ़ा दूंगा. Her child will bruise your head. और वहां पर लिखा है कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा. आमीन. And you will bruise his heel. और फिर आगे जब हम थोड़ा सा गौर और करते हैं तो हमें इसके बारे में और मालूमात मिलती है. In this verse of the scripture, the Bible meant that the seed of the woman will completely crush the head of the serpent. और जब हमने इस आयत जलीला पर गौर किया है, जब हम 15वीं आयत में देखते हैं, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा. This special seed of the woman will completely destroy the power of the devil. और ये जो बीज है, ये जो खुदा ने मतलब औरत को और उसकी खामन के दरमियान में जो अदावत डाली, उसको सजा दी, तो फिर एक हुक्म खुदा देता है कि तेरे बच्चे जो है वो सांप के सर को कुचल डालेंगे. And the devil will only bruise the heel of his feet. और जो डेविल है, जो शैतान है, वो क्या करेगा कि उसकी एड़ी पर वो सांप की शक्ल में आएगा और काटेगा. Because there will be so much authority that this special seed of the woman will walk over the devil. और खुदा ने जो इंसान को बहुत सारी जो अथॉरिटी दी है, और वो फिर कहता है कि तू कुल दश्ती जानवरों में से मलाऊन हुआ, वो सांप को सजा देता है. The devil will be just like an ant, something you can crush with your leg and go your way. और इसके बाद जब हम आगे गौर करते हैं कि तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, ये सांप के साथ वो खुदा जो है उसको ये सजा दे रहा है. But the woman had many children. और यहाँ पर लिखा है कि जब औरत के बारे में बात करता है खुदा, तो वो कहता है कि तेरे यहाँ बहुत से बच्चे होंगे. Later Seth was born to Eve. Eve had a child called Seth. His name was Seth. Sorry? Seth was one of the children of Eve. Seth was born. Yes. Okay. और फिर वहां पर हम देखते हैं कि हवा से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम सीत है. जिसका क्या नाम है? सीत है. Later we hear about Noah and we hear about Abraham, Isaac and Jacob. और कलामे हक में हमें पता चलता है कि उससे फिर आगे अब्राहम होता है और याकूब होता है. इसी तरह से दुनिया का जो है वो आगाज हो जाता है. These were seeds of the woman and they did mighty works on the earth. और ये जो सारा कुछ है, ये औरत की औलाद है, औरत की नस्ल है. ये आदमी के और औरत के मिलाप की वजह से है. But the Bible was talking about someone special, a special seed of the woman. और जो बाइबल है वो औरत के बारे में एक खास फल के बारे में, खास बीज के बारे में भी बात करती है. He was going to be the chosen one. मेरी आपसे गुजारिश है कि ब्राय करम शोर नहीं करें. आप सब ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि आप कलाम को सुन रहे हैं या एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं. Isaiah prophesied about him, and Isaiah said that, behold, a virgin shall conceive and bear a son. और जब हम यशायाह की किताब के 7वें बाब की 14 आयत पर गौर करते हैं, तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा. And said, you shall call his name Emmanuel.
और वहां पर लिखा है कि एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। Amen. Even Daniel prophesied about him. David spoke about him. Many prophets saw into the future about this special seed of God. और इसके बारे में बहुत से अंबिया कराम ने पेशन गोई की है। जैसा कि आप जानते हैं, डैनियल को जानते हैं, जैकब को जानते हैं, और ये लिखा है कि ये दाऊद और याकूब के घराने के तख्त पर बादशाही करेगा। But just over 2,000 years ago, an angel came to a virgin in the और city of हम Nazareth. देखते हैं कि 2020 साल पहले मरियम के पास एक फरिश्ता आता है और उसको वो खुशखबरी देता है। We hear the story in the book of Luke chapter 1 verses 26 to 35. We are not going to read about it. You can read it at home, but we will talk about it. ओके, अब हम जब लूका की अंजील पर देखते हैं, हम इस हवाले को पढ़ेंगे नहीं, इसको आप घर जाके पढ़ सकते हैं। लूका की अंजील पहला बाब 35वीं आयत। The name of the angel who came to this woman in Nazareth, his name is Gabriel. और जब खुदावन का फरिश्ता जिब्राइल मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उसे कहता है कि सलाम तुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया। Amen. And the name of this woman was Mary. और ये जो औरत है, ये वो औरत है जो मेरी और आप सबके मुनज्जिए दो आलम यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम है। उसके पास जिब्राइल फरिश्ता आता है। Mary was a virgin and she was engaged to be married to Joseph. और जो है मुकद्दसा मरियम है, वो सलाम को कबूल तो करती है, लेकिन वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, मेरी मंगनी तो सिर्फ यूसुफ के साथ हुई है। The angel greeted her and said, "You are highly favored. The Lord is with you." और जब हम कलामे हक पर गौर करते हैं तो खुदा का फरिश्ता जिब्राइल जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो उसको कहता है कि सलाम तुझ पर फजल हुआ है, तू हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। I tell you today, as you are sitting there, you are highly favored. Jesus is right there with you. और जिस तरह खुदावंद यीशु का फजल, खुदा का फजल उस मुकद्दसा मरियम पर हुआ, आज मैं आपको खुशी की बशारत दे दूं कि खुदा का फजल आप पर भी आज है। Amen. The angel told Mary, "You are blessed among women. You are selected among women." और वो कहता है, खुदा का फरिश्ता है कि तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हालेलुया। Amen. He told her, "You will conceive in your womb and you will bear a son and his name will be called Jesus." हालेलुया। और जब फरिश्ता उसको कहता है कि तू औरतों में मुबारक है, तो फिर वो कहता है कि तू इतनी मुबारक औरत है कि खुदा का फजल तुझ पर हो गया है और तू जो बेटा जनने वाली है तो उसका नाम यीशु रखना और वही अपने लोगों को निजात दे। Amen. He will be great and he will be called the Son of the Highest. और वही अपने लोगों को निजात देगा और वो खुदा की तरफ से मुबारक है। And Mary said to the angel, "But how is it going to be possible? Because I am a virgin. I have never known a man." लेकिन जब हम मुकद्दसा मरियम पर गौर करते हैं तो वो इतनी हैरान हो जाती है, वो कहती है कि ये कैसे मुमकिन होगा जबकि मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं किसी मर्द को नहीं जानती, लेकिन खुदा का फरिश्ता कहता है कि ऐसा होगा क्योंकि खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। The angel said, "Don't you worry. The Holy Spirit will visit you
and the power of the Almighty God will overshadow you. और जब हम गौर करते हैं तो फरिश्ता कहता है कि मरियम, मुकद्दसा मरियम, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फजल तुझ पर हुआ है वो खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया। Amen. Amen. The meaning of that scripture is that the Holy Spirit and the power of the Most High will surround you like a cloud. That's the meaning of it. और ये कितनी खूबसूरत बात हो सकती है हमारे लिए कि खुदा जमीन पर आ गया इंसान की शक्ल में और हम सब की नजात बन गया। You see, whenever the cloud of the Holy Spirit surrounds, there is always a creation, there is always an activity, something is being born. और जब हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह जो हर तरफ होता है, हमारे इर्द गिर्द होता है, जिस तरह खुदा का पाक रूह मुकद्दसा मरियम पर नाजिल होता है, तो इसी तरह हमें पता चलता है कि कोई है जो निजाम को चलाता है। You remember in Genesis when the cloud of the Holy Spirit was hovering over the earth, the trees were created, the sun was created, everything, green grass, animals were created because the Holy Spirit manifests the power of God. आप जानते हैं जब हम पैदाइश की किताब पर गौर करते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा की जो रूह है वो पानियों पर जुम्बश करती थी और फिर खुदा ने तरतीब के साथ सब कुछ बनाया, दरख्त बनाए, जमीन बनाई, आसमान बनाया और फिर उसने इंसान बनाया। So we continue with the message of the angel. और हम इसी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। फरिश्ते का जो मैसेज है, जो पैगाम है, इसको हम थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। Then Gabriel continued to say, he said, that person who will be born, who will be inside your womb, will be called the Holy One, the Son of the Most High God. हालेलुया। कलाम है कि जब फरिश्ते का सलाम मरियम पर आता है तो वो उसको कहता है कि जो बच्चा तेरे पेट में है वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। Hallelujah. And I tell you that today God is conceiving things in your life. और आज आपको मैं बता दूं कि खुदा आपकी जिंदगी में भी काम करता है। As you celebrate the conception and the birth of Jesus Christ, so shall God conceive and give birth to goodness in your life. और जिस तरह आज आप यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं, इस तरह खुदा आपको भी कभी मायूस नहीं करता, वो आपको भी वो खुशियों से नवाजता है। और आप जिस तरह यीशु मसीह की इस जन्मदिन की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फिर आप अपने बच्चों की भी सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि उसकी तरफ से ये आपको होता है। हालेलुया। So when the Holy Spirit surrounded Mary like a cloud, a body was formed in the womb of Mary. और फिर जब खुदा का पाक रूह खुदावंद यीशु की माँ मरियम के इर्द गिर्द होता है, तो फिर वो खुदा उसको बगैर बाप के, ये जो इंसान की सोच है कि औरत और मर्द के मिलाप से बेटा पैदा हो सकता है, बेटी, लेकिन खुदा ने अपने पाक रूह का फजल उस पर किया और खुदावंद यीशु मसीह की जो है पैदाइश हुई। And that was the body that God himself was going to use to live like a man in this earth. लेकिन यही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि खुदा जो है वो इंसान को उसने इसलिए पैदा किया कि वो गुनाह ना करे। खुदा के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता था इंसान का, लेकिन उसने गुनाह किया और दूरी पैदा हो गई। Now we know that Jesus himself is God. हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप में खुदा है, क्योंकि वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। Amen.
Hallelujah. Because we hear about this in John chapter 1 verse 1, what the Bible was saying that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. जब हम कलामे हक पर गौर करते हैं, यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आमीन। And the Bible now said that this same Word became flesh and began to live among us. और जब हम देखते हैं कि आगाज ही में जब दुनिया को खुदा ने बनाया तो सब कुछ वीरान था। So we are talking about the Word, who is God, who took flesh, human body, and began to live among us. और आज जो है हम खुदा के कलाम के बारे में सीख रहे हैं कि जब इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, तो कलाम खुद ही खुदा था। खुदा इब्तिदा से है, आज है और अब तक यकसा रहेगा खुदा। हालेलुया। Amen. So when God took human flesh, he was now called the Son of God. और जब हम इंसान होते हुए कहते हैं कि जो यीशु है वो खुदा का बेटा, बहुत से लोग कहते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं है, लेकिन खुदा खुद ही उसमें आया इंसान बनकर। Now this is a mystery. He was called the same name as Adam because Adam was called the Son of God. जब हम देखते हैं कि आदम जो है, आदम को खुदा ने बनाया, आदम को मट्टी से बनाया गया, लेकिन जब यीशु अल मसीह जो दूसरा इंसान दुनिया में आया वो रूह से आया। Now, to understand this mystery, I want us to look at this book of the Bible, Luke chapter 3 verse 38. जब हम कलामे हक पर गौर करते हैं, लूका की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 38वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं तो वहां पर हमें कलामे हक में एक और बात मिलती है। Adam was called the son of God because he had no father, he had no mother. हमने बड़ी हैरानकुन बात देखी है कि यीशु मसीह की पैदाइश बगैर बाप के हुई है, लेकिन हम जब 38वीं आयत पर गौर करते हैं, जरा सुनिएगा, लिखा है और वो अनूस का और वो सीत का और वो आदम का और खुदा का था। ये किसके बारे में है? यीशु के बारे में ये लिखा हुआ है, क्योंकि जो मरियम है वो भी आदमियों में से थी और यीशु मसीह बेशक रूह कुदस की कुदरत से हुआ, लेकिन हुआ तो वो आदमियों में से। Praise God. Now, I want you to have the patience to interpret exactly what I tell you because we are getting somewhere. Praise God. Now, can you read Luke chapter 3 verse 38? आइए मेरे साथ, मैं आपको इस बात की जो ये जो बात कही गई है, मैं आपको दोबारा से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लिखा है, और वो अनूस का और वो सीत का और आदम का और वो खुदा का था। सब कहें आमीन। So he said, which was the son of Enos? Go on. Yes. Okay. Yes. Luke 3:38. Did you read Luke 3:38? Yes. About Anus. Yes. So he said that this Bible was beginning to trace the genealogy, the family line. Wow. God. Yeah, the family line. क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है, इसमें एक फैमिली के खानदान के रिश्ते को बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किस फैमिली से है और हम किस फैमिली से हैं। हम सब भी आदम से हैं और यीशु की पैदाइश भी आदमियों में से हुई है, भले खुदा का पाक रूह उस पर था। हालेलुया। Amen. So you see, the Bible was tracing the family line of Jesus, tracing it back to Adam. और इसके साथ हमें पता चलता है कि जो यीशु मसीह का रिश्ता है वो पीछे आदम के साथ जुड़ता है, क्योंकि वाज़े बाइबल कहती है वो अनूस का,
सीध का, आदम का, और वो खुदा का था। So, आमीन। and the family line was saying, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Yes. Praise God. ये हालेलुया, ये कितनी खूबसूरत बात है। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की फैमिली लाइन जो है, उसका जो बैकडॉ है, खानदान है, उसके बारे में नहीं पता। लेकिन जब हम लूका की इंजील पर गौर करते हैं 38 आयत 3 बाब की, तो वहां पर पता चलता है वो अनूस से और सीद का और आदम का और वो खुदा का था। हालेलुया। Amen. So before Jesus came and died, because after Jesus came and died, any other person who received Jesus Christ was called a son of God. But before Jesus came and died, the only person that was called the son of God was Adam, because Adam had no father and Adam had no mother. यस, जब हम देखते हैं कि यीशु के आने से पहले और यीशु के इस जहान से जाने के बाद जितनों ने उसको कबूल किया, वो उसने उनको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। लेकिन हम जब पीछे देखते हैं तो वहां पर आदम का ना तो कोई बाप है और ना उसकी मां है, तो फिर किसने बनाया? उनको बनाने वाला एक ही खुदा है, जिसने आपको बनाया, जिसने यीशु को पैदा किया पाक रूह के वसीला से। Hallelujah. So God himself became a son and was called the Son of God. He came again as somebody who had no father and who had no mother. और फिर खुदा जो है वो इसी तरह बेटे की शक्ल में इंसान बनकर जमीन पर आ गया और हम सबकी निजात का रास्ता बन गया। This is a mystery because the Holy Spirit overshadowed Mary like a cloud and created in the womb of Mary a body that Jesus was going to use. यस, और इस तरह जब हम देखते हैं कि पाक रूह का क्लाउड जो है, पाक रूह की जो बारिश है, पाक रूह का जो मस्सा है मैरी के ऊपर, मरियम के ऊपर होता है, और एक बदन में से खुदा पाक रूह की मदद से एक इंसान को पैदा करता है, और वो इंसान मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु मसीह है। So, and Mary was a virgin who has never known a man. क्योंकि आप जानते हैं कि जो मरियम है वो तो एक कंवारी थी, वो किसी आदमी को नहीं जानती थी, तो फिर इंसानी सोच कहती है कि ये कैसे हो सकता है। So now the first son of God, Adam, made a mistake, but the second son of God had to come to correct the mistake that was made. जब हम कलाम हक पर गौर करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि पहला आदम मट्टी से बनाया गया और उसने गलती की, और दूसरा आदम जो नफसानी है, जो रूह से पैदा हुआ, वो जमीन पर आया और खुदा के साथ जो टूटा हुआ रिश्ता था, आदम जो मट्टी से बनाया गया था, उसकी वजह से यीशु ने जमीन पर आकर उस रिश्ते को दोबारा से बहाल कर दिया और खुदा के साथ ताल्लुक को जोड़ दिया। Hallelujah. But there is another mystery that I will mention just a little bit. और आदम के बारे में हमें बहुत सी ऐसी चीजें कलाम हक में सुनने को मिलती हैं। The Bible speaks of a man in the old, that met Abraham. This man was called Melchizedek. यस, और जब हम गौर करते हैं अब्राहम के बारे में भी हमें मिलता है कि ये एक फैमिली लाइन कह लें या जैसे भी एक खानदान कह लें, आदम की और अब्राहम के एक रिश्ते को जोड़ता है ये। And this man, he was called the King of Salem, which means King of Peace. और ये जो आदमी है, ये जो खुदा के पाक रूह की वजह से जो पैदा हुआ है, यीशु अल मसीह, इसे अमन का शहजादा बाइबल कहती है। इसे क्या कहती है? अमन का शहजादा बाइबल कहती है इसके बारे में। But later we understood about this man in the book of Hebrews chapter 7, where the Bible explained that this man was like the Son of God who abides forever, who has no father, who has no son.
I mean, who has no father, who has no mother. Okay. तो जब हम अब्रानियों की किताब के 7वें बाब पर गौर करते हैं तो वहां पर हमें ये बड़ी क्लियर कट बात मिलती है कि ना तो उसका कोई बाप है और ना ही उसकी कोई माँ है। तो ये क्या बात हुई? So this Son of God showed himself a little bit before he came to become a man. So it was the same person that the Bible was talking about, this Son of God who was going to come to correct the mistakes that Adam made. Hallelujah, praise God. तो ये आदम जो पाकरू की मदद से हमारा यीशु मसीह जो पाकरू के वसीला से पैदा हुआ, ये कहता है कि इससे पहले कि मैं मां के पेट में आता, खुदा का पाकरू जिसकी वजह से ये खुदा का फजल हुआ मरियम पर, वो कहता है मैं इसलिए आया कि आदम ने जो हजारों साल पहले गलती की थी उस गलती को मिटाने के लिए खुदा ने मुझे दुनिया में भेजा। हालेलुया। Amen. So why was Jesus born? और अब हमें पता चला कि यीशु पैदा क्यों हुआ। Why must God come by himself, क्यों get a body for himself, and be क्यों born in the womb of a Mary? यीशु के शक्ल में, इंसान की शक्ल में जमीन पर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा ये देखते हैं अभी हम। Now, there is an important scripture we must read to understand about this Son of God. 1 Corinthians chapter 15, verses 45 to 47. और जब हम कलाम हक में से पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter, Are you reading it? No, I not read, but just I want to see about this. Okay, that's fine. 1 Corinthians chapter 15, 1-5. Okay. Verses 45 to 47. Yes. कलाम हक में जब हम कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 45वीं और 47वीं आयत पर गौर करते हैं तो अब हमें पता चलेगा कि पहला आदम क्या था और दूसरा आदम नफसानी था और पहला आदम मिट्टी से बनाया गया था। Hallelujah. You can see that the first Adam that came was a living soul. और जब हम देखते हैं कि चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना। Then the last Adam that came, the Son of God, was a quickening spirit. और जो पिछला आदमी है, पिछला आदमी वो जिसके बारे में जिसकी आज हम खुशियां मना रहे हैं, वो आदम जो बना तो वो जिंदगी बख्शने वाला बना। हालेलुया। Amen. The first Adam was made from the earth. Remember in the book of Genesis, God took the soil from the earth, made it and put his breath in it, and it became a living soul. So the first Adam was from the earth. और यही वो आदम है जिसके बारे में हम पैदाइश की किताब में भी देख चुके हैं कि खुदा ने अपना रूह उसमें से फूंका और वो जीती जान हुआ। अब इस दोनों आदमियों का आपस में हमने ताल्लुक जोड़ना है, फिर हमें पता चलेगा कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। And the second Adam, the second man, was the Lord from heaven. That means God himself came from heaven. और जब हम कलाम हक पर देखते हैं तो जैसा वो खाकी था, पहले आदम की बात हो रही है कि वो खाक से बनाया गया, वो खाकी था, और दूसरा आदमी आसमानी था, इसलिए और भी आसमानी उसके साथ हैं। हालेलुया। Amen. Why must God come from heaven? Because we needed blood, pure blood that is not from a man and a woman, pure blood that has nothing to do with the children of Eve. Pure blood that has not been contaminated, pure. We needed pure blood to be saved. Yes. और
जेनेसिस की किताब जब हम पीछे पैदाइश में भी देखा हमने आदम और हवा के बारे में, जब उन्होंने गुनाह किया तो फिर आदम और हवा के मिलाप की वजह से और आदमी पैदा हुए जिससे जिसमें सीत है, काहन है, इसी तरह आगे नस्ल दर नस्ल चलता गया। लेकिन यहाँ पर मिलता है हमें कि अगर वो खाकी है तो और भी खाकी है, जैसे हम हैं तो जैसे यीशु रूह से पैदा हुआ है तो इसका मतलब है और भी रूहानी है। हालेलुया। Praise God. In the realm of the spirit, that means spiritually, no human being had pure blood. Every person that was born coming through Adam and Eve, none of them had pure blood. So their blood cannot save us. हाँ, तो जब हमने गौर किया कि हर आदम जो है वो एक कनेक्टेड के साथ, कनेक्शन के साथ और एक दूसरे के मिलाप के साथ पैदा होता है, लेकिन यहाँ पर यीशु की पैदाइश ही एक मौजज़ाना है। वो उसकी पैदाइश मौजज़ाना है और उसके काम भी मौजज़ाना है। Praise Jesus. Now also spiritually, the animals were innocent spiritually, but their blood was not strong enough. It did not come to the level of the blood of a human being and cannot save us. हाँ, तो खुदा का जो मंसूबा है, जो उसने इंसान को मट्टी से बनाया था, कलाम कहता है कि एक इंसान का जो है वो खून जो खाक से पैदा हुआ वो निजात नहीं दे सकता। इसलिए खुदा ने एक मंसूबा किया, उसने रूह से इंसान को पैदा किया और जिसके खून की वजह से हम सब ने निजात पाई है। So you see, praise God, spiritually the only blood that could save mankind must be pure, and because there was no pure blood you can find in any human being, the only human being that had to come had to be God. And God had to make a body, a fresh body, fresh Yes. body. यस आप फिर इंसान जो है, जो गलती का पुतला कह ले आप, फिर जब इंसान का मिलाप खुदा के साथ होता है तो फिर इंसान को वो एक तरोताजगी वाली जिंदगी देता है, उसकी जिंदगी को तरोताजा बना देता है। और ये सब कुछ मुमकिन है तो मेरे और आपके मसीहा यीशु मसीह की वजह से है। You must understand this mystery. God created a new body, a new flesh in the womb of Mary, because the blood of Mary cannot save us. She did not have pure blood. She needed a savior, the same way we need a savior. क्योंकि जो मरियम है ये भी एक इंसानी जिस्म रखने वाली है, इंसानी जिस्म रखने वाली होती है, तो कलाम कहता है कि जो है इंसान के खून से बहाली नहीं है। इसलिए खुदा ने मंसूबा किया तो उसने यीशु मसीह को भेजा दुनिया में, मरियम की जिंदगी में, उसके पेट में उसका फजल हुआ, खुदा के पाकुल का फजल, और उसके खून की वजह से हम सब ने निजात पाई। हालेलुया, Amen. That is why Jesus never called her mother. Jesus always said woman. If you check the Bible, he says a woman, always called her woman. आप देख सकते हैं बाइबल में कभी पढ़ के भी यीशु ने कभी अपनी माँ को माँ नहीं कहा, उसने सिर्फ उसको औरत कहकर पुकारा है। So Mary and Joseph were caretakers. They took care. They were caretakers. They were taking care of the little child that came into the world. और चूंकि जब यीशु मसीह दुनिया में आते हैं तो फिर उसकी जो माँ है उसने बेशक उसकी हिफाजत तो की, लेकिन कलाम इसके बारे में ये भी कहता है कि वो दही और शहद खाएगा जब तक कि उसको रद्दे कबूल का पता ना चल जाए। So now in Isaiah 7 verse 14, Isaiah proclaimed, because he saw into the spirit and he began to shout, a virgin shall conceive and bear a son. Yes. और जब हमने देखा यसाया ने जो हजारों साल पहले पेशनगोई की है, तो वहां पर एक बादशाह होता है, उसमें बहुत सारी जो है वो घमंड गरूर होता है, लेकिन ये बात होती है कि खुदा कहता है, उसको वो गाइड करता है, कहता है कि देख खुदा तुझे आप एक निशान बख्शेगा, देखो एक तुम्हारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ।
Amen. And he shall be called Emmanuel. And Emmanuel simply means God with us. और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, और इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। और आज यकीनन खुदा हमारे साथ है अपने बेटे यीशु की वसीला से। And again, Isaiah again saw again in the spirit and began to shout again. In Isaiah chapter 9 verse 6, he began to shout again. Say, for unto us a child is born. और फिर हम जब यशाया की किताब में एक और प्रोफेसी देखते हैं, प्रोक्लेम करता है यशाया 9वें बाब में, तो वहां पर भी हमें यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में पता चलता है। Unto us a son is given. Sorry. Can you interpret? Yes, I can interpret. Yes, for unto us, to us a child is born. हाँ, तो ये वहां पर प्रोफेसी जो की गई है हजारों साल पहले यशाया की वजह से, वहां पर लिखा है कि ये जो बच्चा पैदा होगा वो अपना खून जो है बहुतों की माफी के लिए बहा दे। हालेलुया। Amen. To us a son has been given. और खुदा ने एक आपको निशान बख्शा, एक बेटा खुदा ने अपना आपको बख्श दिया ताकि हम जो है वो निजात पाए। And the government shall be upon his shoulder. The government shall be on his shoulder. Yes, I can. I'm reading, it's Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah 9 verse 6. Yes. Just I want to read if you give me some time. And he shall be called Wonderful. Sorry, sister, just give me 1 minute. Okay. हम जब कलाम हक में से यशाया की किताब के 9वें बाब की 6ठी आयत में देखते हैं, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। सब कहे आमीन। Praise God. So can you see, how can you give birth to a child and call him Wonderful Counselor? How can you give birth to a child and call him Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace? और जब अभी हमने ये आयत पर गौर किया है कि तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, लड़का बख्शा गया आपके लिए, और उसके जो सारी सल्तनत है उसके कांधे पर है। और आप घर में जाके जरूर इस आयत को देखिएगा, पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का मकसद क्या है। It's because he is not a man. He was not a man, even though he was called the Son of Man. क्योंकि ना तो वो आदमी है, लेकिन वो आदमी का बेटा है। यहाँ पर हमें ये बात मिलती है। He was the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, who took the image of a man. वो इंसान की एक शक्ल है, लेकिन वो शहजादों का शहजादा है, वो अमन का शहजादा है, और सारी सल्तनत का बादशाह वो है। Praise God. He is the quickening spirit, but he needed a body to operate in the world. हालेलुया। इसलिए ही उसको जो इंसानी जिस्म धारना पड़ा और दुनिया में आना पड़ा उसको। That is why he came in the form of a human being through the Holy Spirit in the womb of a virgin. इसीलिए उसे पाक रूह का फजल जो है मुकद्दसा मरियम पर हुआ, और वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके दुनिया में आ गया, और उसको अमन के शहजादे का लक़ब दिया गया। So today we are happy. इसीलिए आज हम खुश हैं कि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह बादशाहों का बादशाह है, शहजादों का शहजादा है, और वो प्रिंस ऑफ पीस है। हालेलुया। Amen. Because light came into the world. क्योंकि वो नूर बनकर दुनिया में आया। That's what the Bible said, that those that lived in darkness had seen a great light.
और कलाम में जब हम देखते हैं कि वो लोग जो अंधेरे में थे, तरीकी में थे, उन पर खुदा का नूर चमका, खुदा का जलवा गर उन पर हुआ। Because Jesus came, he says, you are the light of the world. क्योंकि यीशु मसीह जब दुनिया में आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। वो हमसे भी कहते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। Spiritually, the world is in darkness, and the only light the world is seeing today is you and me, because you are the light of the world. क्योंकि जब हम देखते हैं कि रूहानी तौर पर हमारी जो जिंदगियां हैं, बहुत से लोगों की जिंदगियां हैं वो अंधेरे में हैं, लेकिन यीशु ने इसलिए कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बनकर चमको। Hallelujah. I want you to stand up so that the light of God will shine in your life. It will be light to light. मैं चाहती हूं कि आप खड़े हो जाएं और खुदा का पाक रूह आप पर नाज़िल हो और आप दुनिया के लिए चिराग बनकर चमक जाएं। Begin to wave your hands to the Lord and begin to thank Him for coming to this world. अपने हाथों को लहराना शुरू कीजिए और कहिए कि खुदावंद खुदा, हम दुनिया के नूर हैं, हम चिराग बनकर चमकना चाहते हैं। Thank Jesus that He came for you. यीशु से कहें कि खुदा तेरा शुक्र है कि तू हमारे लिए जमीन पर आया है। Thank Jesus because He humbled Himself. Even though He is God, He humbled Himself and came into the womb of a virgin. खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। उसे कहिए कि खुदा तू तो खुदा है, लेकिन तू हमारे लिए इंसान बनकर दुनिया में आ गया। Thank Jesus because He gave His life for you. He shed the precious pure blood, and because of that, you are the light of the world. और उसका शुक्र अदा करना शुरू करें कि जिसने आपके लिए जमीन पर आकर अपनी जिंदगी को सलीब पर दे दिया और उसने आपको ये हक बख्शा और उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो और चिराग बन के चमको। Amen. He brought grace. He brought the grace of God that brings salvation. और उसके फजल के वजह से ही नजात है। उसके फजल को अपनी लाइफ में, जिंदगी में मांगना शुरू कर लीजिए। The grace of God is in your life. Begin to receive everything that Jesus has accomplished for you. और खुदा का जो फजल है वो आपकी जिंदगी में आना शुरू हो गया है, उसको अपनी जिंदगी में लेना शुरू कीजिए और खुदा से कहिए कि खुदा तेरा शुक्र है। Begin to receive your healing because the light of God is all over you. और खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में लेना शुरू कीजिए और खुदा की तरफ से जो शिफा है आपकी जिंदगी में उसको लेना शुरू कीजिए। You are light and darkness has no part in you. In the mighty name of Jesus Christ. और यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से वो तमाम किस्म की तारीकी को दूर करना चाहता है। Because the light shines in the darkness and darkness cannot overcome it. और जो तरीकी है उस पर जब नूर चमकता है तो तरीकी ठहर नहीं सकती और उस पर नहीं आ सकती। जब नूर चमकता है तो हर तरफ उजाला हो जाता है। I command every part of your body to receive healing in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ कि आपके जिस्म में अगर कोई बीमारी है तो वो आपके जिस्म में शिफा आ जाए यीशु के नाम से। There is no pain anymore. There is no headache and there is no fever in the mighty name of Jesus. के नाम से हुक्म देती हूँ कि वहां पर किसी किस्म की सर की दर्द ना रहे, जोड़ों का दर्द ना रहे, कमर का दर्द ना रहे यीशु के नाम से। You are healed because Jesus came, because He shed His blood, and because He received the stripes, and through His stripes you receive the right to be healed. पा चुके हैं क्योंकि यीशु आया ही आपके लिए है। उसने सलीब पर जो खून बहाया है वो बहाया ही आपके लिए है और उसका फजल आप पर हो चुका है। Sickness is a thief and deserves to be punished. So in the mighty name of Jesus, I command sickness to leave your body,
leave your bone, leave your blood, leave your organs in Jesus' name. और Amen. के नाम से हुक्म देती हूँ कि हर किस्म की कमजोरी, आपकी हड्डियों में कमजोरी है, खून की कमी है, या आपको सर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो यीशु के नाम से जाता रहे। Let the face of God shine on you in the mighty name of Jesus. और खुदावंद खुदा अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए। Let the peace of God that Jesus brought cover every part of your life, your marriage, your family, your children, your work, in the mighty name of Jesus. और मैं दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा से कि यीशु के नाम से खुदा आपके कारोबार पर बरकत डाले, आपके माल जान पर बरकत डाले, आपके खानदानों में बरकत डाले और आपकी फैमिलियों में तरक्की आती चली जाए। Because Jesus came, you are set free from family curses. You have nothing to do with it again, in the mighty name of Jesus. यीशु आया ही इसलिए कि वो आपको गुनाहों से नजात दे, आप जो मुश्किलात में पड़े हैं आपको खुदा उससे निकाले, उसकी उस सब चीजों से छुड़ाने के लिए ही यीशु जमीन पर आया है। You are healed, you are made whole, and you और are blessed in Jesus' name. Amen. नाम से शिफा पा चुके हैं। आमीन। Praise God. प्रेज Hallelujah. गॉड। आप You तशरीफ all ले। look beautiful. You look beautiful. You are beautiful. You all look beautiful. आप Praise सब God. बहुत खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं और यकीन जानिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे जब पता चलता है कि आप लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। जोरदार ताली लगाएंगे सिस्टर के लिए। Praise God. Praise God. Thank you, Evangelist Danish. I thank you all for coming. I thank all the elders, the wonderful men and the wonderful women who have put this program together. और मैं एक बार फिर से एवेंजलिस्ट दानिश की और इसकी सारी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है और ये सारा प्रोग्राम मुनक्कद किया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। And थैंक for यू। you that came, God bless you for coming. You are blessed because you came. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे क्योंकि आप सब लोग जो आए हैं, खुदावंद आपको ब्लेस करे और आपको वो हमेशा शादबाद रखे। Thank you, sister. We are so thankful to you. And if we are looking beautiful, really, you are also looking so much. Thank you. Okay. God All right. bless you. I'm so thankful that you give us time. And very soon I will send you some reports of this program, all the pictures, and really, I'm really thank from heart. And we love you so much in Jesus' name. Praise God. God bless you. God bless you. Bye. Sabhi haath hai. Yeah. Bye bye.